पाताल लोक। नाउ इमेजिन ये जो 786 के नंबर्स हैं, ये हिंदू धर्म में 3 डिफरेंट लोकेशन से आ रहे हैं। त्रिमूर्ति को भी डोनेट कर सकता है, ओम को भी डोनेट कर सकता है, और हिंदू धर्म जो है उसकी आइडियोलॉजी के अंदर नंबरिंग सिस्टम बहुत ज्यादा माना जाता है। they do a lot of things on numbers and astronomy a lot. तो ये जब सूफी लोग आए ना, इन्होंने गेम डाली थी, बहुत बड़ी गेम डाली थी, और वो गेम आज तक जो है ना इंडिया के इन हिंदुओं से बाहर नहीं निकल सकी, इनके इनके सर पांव से बाहर नहीं निकल सकी। ये आज भी उन सूफियों के दरबारों में जाके माथे टेक रहे हैं और उनको चादरें चढ़ा रहे हैं और उनकी इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इनको अंब का पता नहीं कि सूफियों ने असल में गेम क्या डाली है इनके साथ। इनको आज तक नहीं पता लग सका, ये सिक्युलर हिंदुओं को, कि सूफी लोग इनके साथ क्या गेम डाल चुके हैं, अब क्या मैंने गेम डाल दिखलाया चुके था हैं। अरबिक में लाला जी, अगर हरे कृष्णा भी आप लिखिएगा तो उसके भी 786 होती है। और सर 786 से नॉन मोमिन इसलिए भी कहते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि जैसे कृष्ण जी है जो बांसुरी बजाते थे, तो उसमें से 7 छिद्र थे, और कृष्ण जी अपनी माता पिता की 8वीं संतान थे, और वो 6 उंगलियों से बजाते थे, ऐसा कहते हैं। लेकिन मोमिनों में क्या, और आप कह रहे कि जिस तरीके से लिया गया है और सूफीज्म जिस तरीके से आया है, तो इसमें इतने बेवकूफ बनाया को यार उन्होंने बेवकूफ बनाया नंबरों पे। पूरे तरीके से, हर लिहाज से, हर लिहाज से। और यानी ये जो दरगाह में तो ज्यादा जाते ही है उधर, क्या अजमेर में देख लो, मुस्लिम से ज्यादा नॉन मुस्लिम रहते हो। हाँ, हाँ, किस वजह से, मुझे कोई बताए क्यों? उस दरगाह का जो बंदा मरा हुआ नीचे उसके अंदर कब्र में बैठा है, वो बंदे का कुरान कह रहा है कि हिंदू पागल, बेवकूफ, पोटी वाले, नजिस, और ये उनके इस सही दरबार में बात। जाके मत्थे टेक रहे हैं। कमाल है हाँ भाई। वही, बिल्कुल सही। ये किताब में दिखला रहा था लाला जी, ये अमाले रजा है। हम्म अब इसमें दिखा है कि अगर आपके नाफ वगैरह में दर्द हो रहा है तो बुध के बाद जवाल के बाद अपने लिख करके मुंजामे में लिख करके गले में डाल दीजिए, आराम मिल जाएगा। अब ये क्या है, ये सारे नंबर सिर पे मिलेंगे। देखिए 38 स्क्रीन पर दिख रहा है कि नहीं शायद। नहीं सर, अभी तक नहीं दिख रहा। हाँ तो मेरा नेट भी आज माशाल्लाह है। चलिए जब तक आता है देखते हैं। अब आ गया। जी, ये देखिए बराए नाफ, बुध के दिन ये लगाना है मुंजामे में अलग अलग तरीके से। सिर्फ एक नहीं, बहुत सारी ऐसी आपको मिल जाएंगी ताबीज वगैरह। आप तो सुन्नी थे नहीं, इसलिए आप इस सब चक्करों में पड़े भी नहीं होंगे कभी। लेकिन हम अपने यहाँ देखते हैं ना, मुआशरे में इतनी ज्यादा खुराफात हैं कि कौन सा चीज कितनी दफा नंबर लिखना है, दुकान होगा मकान में तरक्की करना है, ये चीज आपके सामने जो दिख रही है उसको टांग लीजिए, बस आपकी दुकान में बरकत ही बरकत रहेगी। या कोई ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह। ताबीज नहीं है कि नंबर वगैरह लिख करके एक्स मुस्लिम का मुंह बंद कर दिया जाए, इनकी स्ट्रीम नाकाम कर दी जाए, या ये सारे मर जाएं, ऐसा कुछ नहीं है इन लोगों के पास कोई। सर इनके पास मैंगो भी नहीं है। बाय द वे यार, 786 को मजीद ऐड क्यों नहीं किया गया? अगर आप देखो तो ये इन्होंने जो आपने एडिशन दिखाए होंगे शुरू में, अच्छा सीन का नंबर 60 कैसे निकला और मीम का नंबर 40 कैसे निकाला, पता है आपको? बतलाएं। यही तो मैं पूछ रहा हूँ। नहीं मैं आपको ये सिर्फ दिखला सकता हूँ कि यहाँ पे, एक मिनट, किसका कितना नंबर है, लेकिन क्यों निकला ये तो जरा मुश्किल है। देखा, अब ये नंबर निकाले किसने? ये नंबर निकालने वाले कौन है? देखें ये है लाला जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000। अब मुझे बताइए कि इन सारे नंबरों में जो जेर जबर पेश जब ऐड होगी उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं ये तो एक एक लेटर का अलिफ बा जीम दाल हा इस तरीके से है ना। लेकिन जेर हो जाए या जबर हो जाए तो उसको एक ही में शुमार किया जाएगा। जैसे कि इकबाल किसी का नाम है तो अलिफ के नीचे जेर लगेगी, तो उसको एक ही काउंट किया जाएगा। लेकिन जेर जबर पेश को आप यानी काउंट ही नहीं करेंगे, यानी कि आप उर्दू हरूफ के थ्रू से लेके चल रहे हैं असल में। तो उर्दू अरबिक जिस तरीके से चलते हैं, यानी नहीं उर्दू उर्दू के हरूफ के तरीके थ्रू से, लेके चल रहे हैं अरबी आप। अरबिक में तो एराब आ जाएगा। हम्म तो आप उर्दू हरूफ की तरह लेके चल रहे हैं। जी आप इसको अगर अरबी हरूफ की अरबिक तरह नहीं में लेके जा देखा रहे, क्योंकि जाए, जेर जबर पेश की भी आपको कुछ ना कुछ तो डालना चाहिए था ना। ये बात तो सही है। एडम लिखना हो तो अलिफ के नीचे जेर रहेगा, फिर हम्म साकिन रहेगा या में,
फिर डाल में जबर रहेगा, फिर मीम में साकिन। तो अभी आपने बा का पकड़ लिया 2, सीन का पकड़ लिया 60, ठीक है, मीम का पकड़ लिया 40, अलिफ का पकड़ लिया 1, लाम का पकड़ लिया 30, 30। ठीक है। अच्छा, लाम और फिर लाम का पकड़ लिया 30, ठीक ये है। तो बिस्मिल्लाह का बतला रहे ना आप? हाँ, बिस्मिल्लाह में अल्लाह का पकड़ते हैं ना, अल्लाह का अलिफ का पकड़ लिया आपने 1, ठीक है, लाम का पकड़ लिया आपने 30, और फिर लाम और हा, फिर आपने 30 और हा का पकड़ लिया 5। नाउ मेरा क्वेश्चन ये है कि जब अल्लाह के ऊपर शद्दा आया तो बीच वाला लाम 2 दफा नहीं है? हाँ, तो उसको 2 ही दफा लिखते हैं ना, वो 2 दफा उसको नहीं, काउंट करते पहले हैं। अलिफ और लाम है ना, 2 नहीं, लाम है। अलिफ लाम है फिर लाम है। हाँ, हम्म अलिफ लाम और फिर लाम है ना, हम्म ठीक है, अल्लाह, ठीक है। हम्म तो शद्दा का क्या मतलब है? उसको भी डबल कर देना। तो इसका मतलब 3 लाम हो गए ना। हाँ, लेकिन मैं भी ये कहता हूँ, जब 2 लाम ऑलरेडी ये दे देते हैं तो उसके बाद शद्दा क्यों देते हैं? ये तो 1 लाम बढ़ गया, फिर अल्लाह ये हो इसलिए गया देते वो। हैं, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसको हटा दूं पहले। ये बहुत बड़ी गेम है इसके अंदर, अगर ये गेम ना डालते इस किस्म की तो 786 ना बना सकते। ये देखें, अब आपके पास अल्लाह है, यार किधर गया अल्लाह है। अगर आप इसको तोड़ते हैं सिर्फ इस तरीके से, तो आपके पास अलिफ आया, लाम आया, लाम आया और हा आया, ठीक है। ये शद्दा डालते हैं ना, तो ये तो ये बढ़ वाली गया चीज एक। 2 दफा प्रोनाउंस होगी, जी, ये ये लाम तो तीसरा लाम 3 हो बन गया गया। ना फिर। यहाँ पे 3 लाम बनते हैं, हम्म क्योंकि अगर आप सिर्फ इसको लेते हो, शद्दा के बगैर अल्लाह को लेते हो, तो इसका क्या बनता है? अल, जिसका मतलब होता है दी, डेफिनेट आर्टिकल है अल, ठीक है। हम्म ला, ये तो वहां के एक माबूद थे। वो अलिफ एक लाम मून मून अरबिक गॉड में का नाम है, कहते हैं। जी, मून अरबिक गॉड का में नाम है कहते ना हैं अल्लाह। अलिफ हाँ, लाम बड़ा हर्फ तारीफ, ये तारीफ के हाँ। लिए लिखा जाता है, दा के लिए। बरा हरफ तारीफ इंग्लिश में से डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं किसी को डेफिनेट बनाने के लिए, जी। ठीक है। तो अगर आप 786 बना रहे हैं और सिर्फ 2 अल डाल रहे हैं, 2 लाम डाल रहे हैं, तो आपने 2 दफा 60 60 कैलकुलेट किया, एक दफा 60 और ऐड कर दो, 786 खत्म हो जाता। और अगर आप शद्दे वाले को नहीं बीच में डालते, तो ये अल्लाह पूरा बनता ही नहीं है, ये तो अल और ला बनता है। दीला, हम्म पीछे क्या रह गया? करेक्ट। दीला मून गॉड का नाम है वहां के इलाके के। तो ये वहां से चोरी किया गया अल्लाह को। भाई मैं तो ये कह रहा हूँ, शद्दा मद्दा गामा कसरा तो कभी था ही नहीं, ये तो बाद में डाले गए हैं, इसीलिए कि जी, अल्लाह वो को भी काफी सेपरेट बात करने के डाले लिए। गए थे। जी जी। तो ये जो आपकी कैलकुलेशन है 786, उसके अंदर अल्लाह में अलिफ को 1, लाम को 3 और लाम को 30 डाला है, जो इन्होंने लाम को 30 30 डाला है 2 दफा 60, ये 2 दफा नहीं डालना चाहिए, 3 दफा डालना चाहिए, 90 डालना चाहिए यहाँ पे। हम्म ये अगर ये 60 60 डालते की हैं ना? बजाय ये 60 डालते हैं, अगर 60 की बजाय ये 90 डाले हैं, 60 की बजाय 90 डाले हैं, तो आपके पास 30 का फर्क आ गया, तो 786 में आपको 30 ऐड करना पड़ जाएगा, तो तब तो गेम बिगड़ गई फिर। ये 816 बन गया। 816 बना नहीं सकते थे, 816 अगर बना लेते तो ये त्रिमूर्ति का नंबर ना बनता, ये तीनों लोकों का नंबर ना बनता, गेम खराब हो जाती। ओहो, किसी तरीके से भी ले करके उनको दूसरे धर्मों में उंगली करना जरूरी था। सर ये नंबर बनाया ही हिंदुओं को अपीज करने के लिए था। तू ओम के मानने वाला है, ये ले पकड़ 786। तू त्रिमूर्ति को मानने वाला है, ये ले पकड़ 786। तू तीनों लोकों को मानने वाला है, ये ले पकड़ 786। और ये फिर इसी नंबर तरीके से नहीं, जब इन्होंने देखा कि यहाँ पे गैर मोमिन को हमको अपनी तरफ आकर्षक करना है, बुलाना है,
इनको अपना पैगाम पहुंचाना है, तो क्या किया, तो वहां पे कव्वाली शुरू कर दी, एक नया इस्लामिक तरीका लोगों को बुलाने के लिए, सिंगिंग का तरीका, उसमें जरा सा ढोल लगाना हल्का सा, और फिर अपनी कव्वाली शुरू, उससे लोग जाना शुरू हुए, फिर इन लोगों ने अपनी बातें बताई। और ये सबसे पहले आपने कहा था ना, सूफीज्म से शुरू हुआ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो अजमेर में आए थे वहां से शुरू हुआ था, फिर वहीं से शुरू हुआ दुआ ताबीज और घंटे वाला मामला। सर नंबरों का ये देख लें, और ये जो अजमेर जाने वाले हिंदू है ना, मुझे उनसे सख्त नफरत है इसी वजह से। जो ये कव्वाली अजमेर आज भी जाने वाले, सबसे ज्यादा बजती है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, वो अजमेर वाली ही बजती है। हाँ। और कवालियां कवालियां तो सर बनाई इसलिए गई थी कि हिंदू करते हैं भजन, हम्म, उन्होंने कहा जी हमें भी कोई कवाली बनानी है, बना लो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे जो फिर ये ताबीजें बनाते हैं, उसकी क्या हैसियत है आपकी नजर में लाला जी? बाबा जैसे जी का ठुल्लू, अगर कुछ नहीं ना, बाबा जी का ठुल्लू। तो ये फिर नॉन मोमिन अपने क्यों जा करके, हम देखते हैं काफी भीड़ लगी रहती है, जा करके ताबीजें लेते हैं और दम करवाते हैं, अलग अलग चीज की ताबीजें। सर देखिए, हिंदुओं को नंबर सिस्टम के ऊपर एस्ट्रोलॉजी और ये वो बचपन से पढ़ाया गया, ठीक है, लेकिन वो चीज है एस्ट्रोलॉजिकल, ठीक है। एस्ट्रोलॉजिकल साइंस के ऊपर, नंबर्स के ऊपर वो कुछ गेम करते हैं। कॉम्प्लेक्स गेम है, मैं इतना नहीं बता सकता, मुझे इतना नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि वो एस्ट्रोलॉजिकल और चांद सितारों की मूवमेंट और इसके ऊपर कोई गेम है वो, मुझे सिर्फ इतना पता है। कोई उसको जानता होगा तो वो ज्यादा बेहतर बता सकता है मुझसे, मेरा उसमें इतना इल्म नहीं है। लेकिन इस्लामिक नंबरिंग सिस्टम जो है वो तो आयतों के नंबर बना के डाले में, वो तो प्योर शैतानी है। बिल्कुल, ये नंबर तो हम देखते हैं ना अपने यहाँ, अपने माशरे में, जब किसी दरगाह पर जाते हैं तो बाबा के यहाँ जाते हैं, वो नंबर, जैसे अगर किसी का माशूक बिछड़ गया है, वो उसके प्यार में नहीं है, या किसी और से वो मोहब्बत करने लगा, अब ये तावीज बना करके उस नंबर की फला फला फला, इतना नंबर लिया, 25 लिख दिया, 28 लिख दिया, ये मिल जाएंगे, ये देखिए, ये सब नंबरों से, जी मलिक बा, फिर उसके बाद ये नंबर शुरू, नंबरों के जरिए फिर तावीज देना शुरू, और कहेंगे कि ये आपका काम हो जाएगा। तो क्या मोटी रकम इससे लेते हैं वो, बहुत मोटी रकम। आपका सर आप बेटा ये गुम हो देखें गया कि है, आ नहीं रहा है, मैं आप ये बुला देखें देता कि हूँ लोगों पैसे। को बेवकूफ कैसे बनाया गया, लोगों को बेवकूफ ऐसे बनाया गया कि बिस्मिल्लाह जमीन पे गिर जाती है, इसलिए 786 लिख दो, ठीक है। और कहा यही जाता है, अच्छा अब इसको तो अब चढ़ गई थी इस बात पे, कहा यही जाता है यार वहां पे जानवर पेशाब कर देता है, गधा कुत्ता पेशाब कर सकता है, वो लोगों के पैर आ सकते हैं, सब यही कहा जाता है। बचपन से हम यही सुनते आ रहे हैं। इस डंगर को तकलीफ इसलिए हुई थी कि इसे पता लगा था कि इसका आर्ग्यूमेंट तबाह हो रहा है, लेकिन हमें बचपन से यही कहा जाता था। जी एट द एंड ऑफ द डे भाई, ये चीज लोगों को, मुसलमानों को इस तरीके से गेम डाल के, हिंदुओं को दूसरे तरीके से गेम डाली, लो जी दोनों को सेट कर दिया। हम्म, तो कहने का मतलब इसकी कोई हकीकत नहीं है, बल्कि मुसलमान तो खुद इसको नकार भी देते हैं कि नहीं, लेकिन जब अगर इससे कहिए कि अगर कहीं पे गिर पड़ जाए तो उसके आपकी नजर में बेहुरमती तो नहीं, तो उसको मुकद्दस जरूर मांगेंगे कि नहीं, इसको मुकद्दस तो मानते हैं। हम्म। अगर इस सल्फी हजरात के नजदीक भी हो जाए तो तो सर है कोई अपने पास मोमिन नीचे जो गुस्से में ना आए इस तरीके से? देख लेते हैं। एक जो है, ये तो काफिर भाई हैं, देखा हुआ काफिरा, ये तो फैजू नहीं भाई नहीं, ये हैं। लिखे हैं काफिरों का, मैं पूरा देखा नहीं। ज्ञानी बाबा को है जी, ज्ञानी बाबा मम्मी ने, अरे एक, नहीं 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 भाई नहीं। नॉन चले मूवी भाई, नहीं, ज्ञानी बाबा। एक ये है जुबैर सदफ। जी जुबैर साहब, जुबैर भाई, यार तो मोमिन नहीं लग रहे हमको, आपकी आईडी कुछ और शो कर रही है, चले निकल भी गए, यार नॉन मोमिन ही सारे दिख रहे हैं, देख लेते हैं। जी हरी सिंह भाई, हेलो भाई, ब्लॉग मत करना, एडम भाई का हाल। मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, काफी बेहतर हूँ, बहुत बेहतर हूँ, थैंक यू। अच्छा राज भाई, आजकल राज भी हेलो मोमिन आना शुरू हो गए, मोमिन राज। वही तो हेलो। देख रहा हूँ। हाँ मोमिन है भाई नमस्ते आप? एडम, एडम जी सबको नमस्ते। नमस्ते जी मोमिन साहब नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कर रहे हैं। जी पलक भाई, पलक तो लेडीज होती हैं, पलक पलट। जी भाई मोमिन है?
अनम्यूट करें भाई। जी जनाब बोले। लाला जी आपको देख कर लगता है मोमिन कोई आ नहीं रहा है। डरे डरे। उम्मीद करता हूँ कोई जितने आएंगे सब अच्छा वाला। जितने हैं सारे नॉन मोमिन। अच्छा लाला जी ये कह रहे थे कि जब इन्होंने कहा कि नहीं वो उनको लगा कि गुस्ताखी हो जाएगी कि किसी के ऊपर क्यों कुत्ता वगैरह मुतने की आप बात क्यों करते हैं, ऐसी बात क्यों करते हैं। कुरान जलाने की बात जहाँ तक है तो उस्मान ने खुद जलवाया है कुरान। सुफियान हाशिम ऊपर आओ यार, लाइव आओ। वहां पे क्या बकबक कर रहे हो चैट में? सुफियान हासिम, अरबी गुलाम, अब्दुल, लाइव आओ। जी लाला जी अगर कुरान जलाने पर हम लोग इनसे पूछते हैं तो क्या कुरान जला सकते हैं, क्योंकि उस्मान ने तो खुद जलाया है, जलवाया है। सर हमें तो कहा यह जाता था कि जो कुरान का पुराना सहीफा है उसको या तो जला दो या नहर में फेंक दो, लेकिन अभी आप जलाओगे तो लोगों को तकलीफ हो जाएगी। तकलीफ नहीं, वो सर तन से जुदा कर देंगे लाला जी। इंडिया में ऐसा मामला है, जलाया क्यों आपने। नहीं तो कैसे कैसे डिस्पोज करें कुरान को? उनका कहने का मतलब है कि वो या दरिया में डाल दीजिए या फिर आप किसी कब्र वगैरह में, बोसीदा कब्र, पुरानी कब्र, उसके अंदर डाल दीजिए। लेकिन अगर मिशकात की जो हदीस देखते हैं तो उसमें तो साफ लिखा हुआ है कि उस्मान ने तो जलवा दिया था। अच्छा सर दूसरी एक हदीस है। बुखारी में भी उस्मान ने जला दिया था। उस्मान भी बुरा इंसान था, मान लो उस्मान ने गलत किया था जला के। अच्छा एक हदीस और है लाला जी कि उसमें आप कुरान को आप चमड़े में रख करके जलाना चाहे तो वो नहीं जलेगा। सर वो मैंने पढ़ी थी। मैं कहता हूँ कोई भी किताब चमड़े में रख के डालो तो नहीं जलेगी जब तक हीट इतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी कि चमड़े को फाड़ के अंदर तक जा सके। जी तो इसको क्या कहना चाहते थे, चमड़े में रख के अगर जलाओगे नहीं। अगर हम नबी को कहना चाहिए था अगर आप 10 रोटी खा लेंगे तो आपका पेट भर जाएगा, तो अलग अजीब बात है। या अगर चमड़े में जो चीज नहीं जलती तो नहीं जलती। लेदर है, लेदर इतनी बर्न नहीं होता, उसके अंदर कोई भी पेपर रख दो कैसे बर्न होगा? अभी आज के दौर पर कौन चमड़े में, आज तो सीधा पेट्रोल डाल के जला देते हैं और ये जलता भी है। ये हदीस लाला जी वही ना। हाँ मुस्नद अहमद की है। सैयदना उकबा इब्न आमिर बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया अगर कुरान पाक को चमड़े में रख दिया जाए फिर आग में डाल दिया जाए तो वो जलेगा नहीं। आजकल की आग पे मैं जला दूंगा, डीजल की आग लगाता हूँ, ठीक है, चमड़े में डाल के जला जल देता हूँ इनको। इस जाएगा हदीस आराम को मैं से। साबित कर देता हूँ कि गलत है। बिल्कुल। ये तो हम अब मोमिन से खुद ही पूछ लेते हैं कि यार आप ऐसा करना चाहेंगे अगर आपको अगर इतबार उस है हदीस को मोहम्मद टेस्ट अरबी करना है पर। तो मैं टेस्ट करा सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। अभी जाकर डीजल लेके आता हूँ पानी की बोतल के अंदर और जला के दिखाया तो साबित कर देता हूँ कि हदीस गलत है, मोहम्मद साहब ने झूठ बोला था। और ये ईंटों की भट्टा की उधर डाला या कोई कोयला कोयला जहाँ जलते वहां डाल दिया तो पूरी तरह मतलब सेकंड में बर्बाद हो जाएगा। भस्म हो जाएगा, भस्म। हाँ। एक कम से कम हमने खत्म किया। जी चले द हंटर भाई आए कह रहे इंडियन लवर्स इज ए मोमिना टैग हियर टू स्ट्रीम। शुक्रिया भाई। जॉन भाई कह रहे हैं कि अगर वो आएंगे तो वेल दे डन देंगे एडम। भाई। बैक स्टेज पे है कोई, देखो यार। नहीं हमको देख तो नहीं रहे हैं, सब वही है नॉर्मल। बैक स्टेज नॉन मोमिना फिल तो नहीं किया हुआ? नहीं नहीं फील नहीं है। जॉन भाई कह रहे हैं वेल डन एडम। एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज एक्सपोज हाइपोक्राइट हिपोक्रेट। हिपोक्राइट। और यो मिस्टर बाला कह रहे हैं बच्चे आलू मामू की देन है एंड कंडोम साइंस की। अरे अल्लाह मामू की देन है, जो भी होगा इन्हें कहना चाहिए। आलू मामू अल्लाह मामू कॉन्डम साइंस की देन है। बच्चा अल्लाह मामू की देन है और कॉन्डम साइंस की देन है। अल्लू क्या हुआ, मतलब बच्चे अल्लू। अल्लाह लिखना होगा ना उसे। हाँ तो मामू की देन है। ये चलो बच्चे उल्लू मामू की दिन है ऐसा शायद। 2 या मिनट में आ अल्लू रहा है संजा ऐसा। शरीफ फरमा के। हाँ।
मैं कहता हूँ यार इतनी सी बात के ऊपर मोमिन आके कह नहीं सकता, कंडेम नहीं कर सकता कि उनके सूफियों ने गलत गेम डाली थी। ये लोग भाई बन तो गए हैं मुसलमान, लेकिन उनका वो जो पुराना पूर्वजों की जो चीज है वो ये लोग भूले नहीं है, तो उस तरह की काम करते हैं इसे। जो वो ये दरगाह में बना के भी वैसे ही, मतलब जैसे मंदिर में जाके पूजा होता है, ये लोग दरगाह में भी ऐसे करते हैं। और उसमें पता नहीं, मुझे ये अजमेर में अजीब सा लगता है। वहाँ मैंने देखा है मोमिन से ज्यादा नॉन मोमिन जाते हैं। मतलब क्या उनका क्या आस्था, मतलब वही समाज के बाहर है। कोई पूछ रहा है एरम भाई क्या खा रहे हो? यार ये मैं खा रहा हूँ वो चावल होते हैं ना, चावल उसको अगर भून दो तो वो फूल जाता है ना, तो फूले हुए चावल वो खा रहा हूँ। खाए कभी साजिद आपने? हैं साजिद? क्या हुआ, साजिद गायब हो गया? साजिद भाई की आवाज नहीं आ रहा है। एक तो कुछ कमेंट है। आदम भाई, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन शायर ओकुल? ये क्या है शायर ओकुल? पता नहीं क्या है। साजिद भाई कहाँ खो गए? साजिद भाई लगता है उनका इंटरनेट खत्म हो गया है। नेट का प्रॉब्लम था उनका शुरुआत में भी। ये तो कोई मंत्रा है इन महादेव, डिवोशन ऑफ महादेव के लिए कोई मंत्रा है ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं यार? पता नहीं, ये मैं भी पहला बार सुना कुछ शायर ओकुल। उसकी ये कुछ मैं मुझे भी नॉलेज। इंटरनेट पे सर्च किया तो पता लगा कोई महादेव के लिए मंत्रा है। तो इसका मैं कैसे बता सकता हूँ यार इनको? हम्म, कोई मोमिन आ जाओ, अच्छे मोमिन आओ आके 76 का दिफा करो। कहाँ है मोमिन? पता नहीं ये इतना डरते क्यों है। हम्म। जी लाला जी बारह आ गया। आ गया? किसे पहुंच गए थे? जी अरे संजय शरीफ फरमाने, मैं तो कह ही गया था सर। संजा शरीफ फरमाने? जी स्ट्रीम करते करते संजा शरीफ की जरूरत क्यों पड़ गई आपको?